और 4 की चौसर में सबसे पहले बात होगी कवर्धा की सबसे बड़ी खबर की, जहां मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया और इस हादसे में 18 लोगों की मृत्यु हो गई है। 15 लोगों की मृत्यु का आंकड़ा था, लेकिन धीरे धीरे देखिए आप पौन घंटे के अंदर जहां 18 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 18 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई है और 7 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। 25 से ज्यादा जहां मजदूर इस वाहन में सवार थे। तेंदुपत्ता तोड़कर ये मजदूर वापस लौट रहे थे। पिकअप वाहन में 25 मजदूर सवार थे। घटनास्थल के लिए पुलिस दल रवाना हुआ। कुकदूर थाना क्षेत्र के ग्राम वहां पानी का ये मामला है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पूरी घटना की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा खुद इस कवर्धा क्षेत्र से ही आते हैं, तो वहीं घटना को लेकर एसपी कलेक्टर से बात की है। विजय शर्मा घटनास्थल के लिए रवाना हुए तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक्स पर पोस्ट किया और हादसे पर ट्वीट कर अरुण साव ने दुख जताया है। तो कवर्धा से एक तरफ इस बड़ी खबर को लेकर हमारे सहयोगी बेमित्रा से इस वक्त हमारे साथ हैं, जहां कोमल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। कोमल, एक बड़ी घटना जो इस वक्त कवर्धा में घटी है और कुछ समय पहले बेमित्रा में भी ठीक यही हादसा हुआ। सबक नहीं लिया गया और आगे भी सबक लिया जाएगा या नहीं, उसकी भी कोई दिख नहीं रहा है। ऐसा वक्त कि आने वाले समय में कितना सुधार इस घटना के बाद होने वाला है। बिल्कुल, देखिए जो भी इस तरह से बड़ी घटना हो रही है उसमें एक बात कॉमन होता है कि ये जो जिसमें सवार होते हैं ये सवारी वाले वाहन ना होकर के माल वाहक रहते हैं, और वही चीजें इसमें भी देखने के लिए मिली है। और ये पिकअप जो वाहन है बहुत बड़ा वाहन नहीं होता है, छोटे से वाहन है, तो इसमें जिस तरह से 40 लोग ठूस ठूस के भरे हुए हैं, तो एक बड़ी वजह बनती है कि जब कुछ घटना होता है तो इतनी बड़ी संख्या में इंजरी देखने के लिए मिलती है। ऐसे ही कुछ घटना भी सप्ताह भर पहले बेमेतरा में भी देखने के लिए मिला था। कल भी एक घटना देखे जिसमें माँ बेटी की मौत हो गई है। तो इसमें बड़ी वजह जो है माल वाहक में सवार होकर जिस तरह से लोग जाते हैं, ये एक बड़ी वजह है जिसके कारण ज्यादा इंजरी होता है और ज्यादा लोगों की मौत होती है। जी बिल्कुल कोमल, लेकिन इस घटना को लेकर फिलहाल क्या अपडेट? कि 18 लोगों की मृत्यु की खबर तो आ रही है, क्या ये समझा जाए कि आंकड़ा और बढ़ सकता है? घायल भी हैं फिलहाल कुछ लोग। जी बिल्कुल, देखिए जो घटना है काफी दर्दनाक है, काफी खतरनाक घटना है, क्योंकि जिसमें जो घायल हुए हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इतने छोटे से वाहन में इतने सारे लोग सवार थे और जो भी इस घटना के बारे में सुना है उनका दिल पसीज गया है। मौके पर भी काफी विकराल कर देने वाली तस्वीरें हैं, सब इधर उधर तितर बितर पड़े हुए हैं। तो ये बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जो लोग घायल है उसमें और संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ से जो नजदीकी कोई अस्पताल भी नहीं है, रायपुर भी रिफर किया जा रहा है, तो तकरीबन 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। ये घटना प्रॉपर कवर्धा की नहीं है, कवर्धा से 50 किलोमीटर पंडरिया इलाका है, फिर पंडरिया से और 17 किलोमीटर दूर है। तो समझिए आपके जिला मुख्यालय आने में भी 2 से ढाई घंटे का वक्त लग जाएगा। तो इनके इलाज में भी काफी देरी हो रहा है। रायपुर भी रिफर किया जाएगा, तो वहां से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी है। बिल्कुल कोमल, लौटूंगा आपके पास और इस वक्त सीधे ले चलेंगे हमारे दर्शकों को उप मुख्यमंत्री अरुण साव जहां मौजूद हैं और इसी घटना को लेकर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। हृदय विदारक घटना में 17 लोगों की मौत की घटना जानकारी में आई है। प्रशासन पूरी तरह से घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पहुंचकर हर प्रकार से सहयोग परिजनों को, घायलों को कर रहे हैं। यह अत्यंत हृदय विदारक घटना है जिसमें हमने अपने 17 परिजनों को खोया है और मैं मृतकों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूं। सरकार इस कठिन समय में सभी परिस्थिति से खड़ी है। सरकार सभी परिवारों को हर संभव, हर प्रकार से मदद पहुंचाएगी, ये सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं और हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश सरकार की ओर से अधिकारियों को हुआ है और सरकार सभी परिजनों के साथ मजबूती से खड़ी है। सर, क्या पता चल रहा है जो अनियंत्रित होकर पलटी है, तो कुछ गाड़ी में कुछ दिक्कत थी, रोड का कुछ इशू था क्या? प्रारंभिक तौर पर जानकारी यही आ रही है कि गाड़ी की
नियंत्रण से बाहर हो गई थी गाड़ी और इसके कारण से ये घटना घटित हुई है। पर विस्तृत जानकारी थोड़े समय बाद पता चलेगा कि कारण क्या है। जब प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत होगी, प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंच रही है और जांच होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति की जानकारी पता चलेगी कि किस कारण से ये घटना हुई है। अभी तो प्रशासन का पूरा ध्यान परिजनों को हर संभव मदद पहुंचाने में, घायलों के इलाज में प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है और जांच पर घटना की जो भी वास्तविक स्थिति पता चलेगी उसके हिसाब से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और मैं फिर से कहता हूं कि जो से खड़ी है, सभी परिवारों के साथ हर संभव मदद सरकार की ओर से की जाएगी। मुआवजे की घोषणा भी की जाएगी। मैंने कहा कि हर संभव हम सरकार की ओर से मदद करेंगे, जो भी मदद हो सकता है, हर प्रकार से मदद सरकार इन परिजनों को करेगी। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, मालवाहक वाहन जो है उस पर सवार लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में मालवाहकों में सवारी होना जो है प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार देखने को मिलती है। कोई कार्रवाई इस पर अब तेज होगी? देखिए, लगातार इस विषय पर जागरूकता का अभियान चलाना, कार्रवाई करना, ये लगातार सरकार करती रही है। फिर भी एक पिकअप में तकरीबन 30 लोग सवार थे, तेंदुपत्ता तोड़कर लौट रहे थे, ऐसी प्रारंभिक जानकारी है। फिर भी जो घटना के बाद जो विषय आएगा, सरकार उस पर आवश्यक कार्यवाही करेगी। ठीक सर। तो घटनास्थल के लिए पुलिस रवाना है और सुना आपने उप मुख्यमंत्री अरुण साव को, क्या कुछ कहना था उनका। साफ तौर पर बताया कि पुलिस हो, प्रशासन अपना काम कर रही है और सरकार परिजनों के साथ खड़ी है। लेकिन इस घटना से क्या सबक लिया जाएगा, वही सवाल उप मुख्यमंत्री से पूछा गया था। तो उप मुख्यमंत्री का कहना था कि इस घटना के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर ही हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन भी लेंगे। और चलिए एक तरफ इसी खबर को लेकर ज़्यादा जानकारी भी लेंगे, चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यह घटना पहली बार नहीं घटी है और पहले भी ये घटना घटी है। मैं आपके अनुभव से जानना चाहूंगा कि आखिर जो सरकार ने, उप मुख्यमंत्री ने आज बयान दिया है कि हर संभव मदद परिजनों की जाएगी, लेकिन घटना आगे ना दोहराए उसको लेकर कहा गया कि जन जागरूकता अभियान हम पहले भी चलाते रहे, लेकिन पहले यदि अभियान चले थे तो उनका असर जमीन पर दिखा क्यों नहीं। और दूसरी चीज, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अवधेश जी कि अभी भी कहीं ना कहीं पिकअप वाहन में ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अंदर लोग सवारी कर ही रहे होंगे। बिल्कुल 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 सही जी, आपने सही कहा। देखिए, छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारतवर्ष गांव का देश माना जाता है। छत्तीसगढ़ गांव का प्रदेश माना जाता है और ग्रामीण अंचलों में परिवहन के लिए इस तरह की ही व्यवस्थाएं जो है वो होती है। ना केवल मजदूरी करने के लिए, ना केवल धान कटाई के लिए, बल्कि शादी ब्याह तक में पिकअप वाहन, ट्रैक्टर वाहन जैसे जो अन्य मालवाहक होते हैं उसका बहुतायत इस्तेमाल किया जाता है। और घटनाएं भी लगातार घटती है। ऐसी बात नहीं है संयम जी की घटनाएं नहीं घटती है, घटनाएं भी लगातार छत्तीसगढ़ में घटती है। हम बार बार दर्शकों को याद दिला रहे हैं कि बेमेतरा में 29 अप्रैल की घटना याद कर लीजिए, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई थी, 24 तकरीबन घायल थे। मतलब उसमें सवार कितना थे आप अंदाजा लगा लीजिए। आज 18 लोगों की मौत हो चुकी है कवर्धा में, 4 घायल बताए जा रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए कि इसमें सवार कितने लोग थे। तो ऐसे में ग्रामीण अंचलों में इस तरह से परिवहन का साधन के तौर पर इन मालवाहकों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन घटनाओं के बाद जो है इस पे अंकुश लगाने की कोशिशें की जाती है, लेकिन वो कोशिशें जो है वो धरातल पे उस स्थिति में या उस गति से नहीं पहुंच पाती है संयम जी, जिसकी उम्मीदें राजधानी में बैठे लोगों को होती है। राजधानी में बैठे लोगों का मतलब यह है कि जो जिम्मेदार, जो नेता है, मंत्री है, बड़े अधिकारी है, उन्हें जिस बात की उम्मीद होती है कि धरातल पे जो धरातलीय अमला है वो उस स्तर पे जाके काम करेगा। लेकिन हर एक व्यक्ति को पकड़ के उन्हें बता के समझाइश देना संभव नहीं है। घटनाओं से सीख लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन बार बार इस तरह की घटना बताने के लिए काफी है कि जो कोशिशें हैं वो कोशिश जो रंग नहीं
नहीं ला रही है। ये जरूर अच्छी बात है, अरुण साहब जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि जन जागरूकता का अभियान पहले से चलाया जा रहा है, लेकिन उन अभियानों का असर कहां है धरातल पे। 29 तारीख को एक घटना घटती है, 20 मई को दूसरी घटना घट जाती है, इसमें 18 लोगों की मौत होती है, उसमें 10 लोगों की मौत होती है। तो मौत का जो क्रम है, मौत के जो नंबर है, नंबर ऑफ डेथ है, उनमें लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है। और आप जन जागरूकता अभियान चलाते रहिए, ऐसे अभियानों का फिर औचित्य क्या बचता है। हाँ, ये जरूर है कि इस घटना के बाद, आज के घटना के बाद तात्कालिक तौर पे जो शासन प्रशासन जो है एक्टिव हुआ, वो देखने को मिली कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने राजधानी में सारी जानकारी, घटना की विस्तृत जानकारी ली, उन्होंने तमाम आला अधिकारियों से, जिम्मेदारों से उन्होंने बातचीत भी की। विजय शर्मा जो गृह मंत्री है, स्थानीय जो विधायक है, उन्होंने अपने सारे एंगेजमेंट्स को, सारे मीटिंग को, सारे कार्यक्रम को रद्द करके हेलीकॉप्टर के माध्यम से कवर्धा के लिए रवाना हो गए। कमोबेश 5 से 10 मिनट में वो कवर्धा लैंड कर जाएंगे, उसके बाद वो घटनास्थल पे जाएंगे। अरुण साहब जो है वो दुख व्यक्त करते हैं, वो मीटिंग छोड़ के मीडिया के सामने आके मुखातिब होते हैं, वो घटना की जानकारी देते हैं, वो दुख व्यक्त करते हैं। अन्य मंत्री भी इस तरह से काम करते हैं, वो भी घटना पे दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन इन तमाम हरकतों के बाद, हरकत मतलब जो प्रशासन जो एक्टिव हुआ है, इन एक्टिवनेस का जो असर है वो धरातल पे दिखना चाहिए। भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह से कुछ ऐसे कड़े निर्देश होने चाहिए, ऐसी नजीर पेश सरकार को करनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो लोग हैं, जो अमली जो धरातल पे जो अमला तैनात होता है, वो और अधिक सतर्क हो सके। लोग जो है इस तरह के परिवहन साधन का इस्तेमाल करना बन सके, एक की जगह 2 गाड़ी में परिवहन कर ले। लेकिन बात वही है कि जिस तरह से ये मौसम जो है, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता तोड़ाई का काम होता है, अप्रैल मई और जून के आधे महीने तक जो तेंदुपत्ता तोड़ने का काम जो है वो मजदूर बहुतायत करते हैं। तो ऐसे में एक गांव से पिकअप वाहन में बैठ के ऐसे जंगल में जाके तेंदुपत्ता तोड़ना कोई एक कवर्धा की बात नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में जहां पे भी तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है, बस्तर में खास करके इस तरह की तस्वीरें आती है। लेकिन हादसे होने के बाद जो है वो जरूर इस पर चिंता की जाती है, चर्चा की जाती है कि आखिरकार हादसे की वजह क्या बनी और इसे सुधारने के लिए भविष्य में क्या किया जाएगा। लेकिन बात वही है संयम जी कि आज जो है कुछ न कुछ, किसी न किसी स्तर पे लापरवाही की वजह से 18 लोगों को, 18 परिवारों को जो है शोक संवत होना पड़ा। 18 लोगों को मौत के गाल में, जो असमय जो काल के गाल में समा गए। 4 लोगों जो घायल है उनका बेहतर उपचार किया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है कि इस तरह की घटनाओं के बाद हम चर्चा कब तक करेंगे, क्यों ना कुछ बड़े और ठोस निर्णय इस विषय पे, ऐसे मामलों पे लिए जाते हैं। देश जी, सरकार का कहना है कि परिजनों के साथ खड़े हुए हैं हम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है कि परिजनों के साथ खड़े होने की नौबत आई क्यों आपको? आप तो हमेशा ही कहते आ रहे हैं कि सरकार परिजनों के साथ है, पूरा देश ही एक परिवार है। तो आखिर पहले बेमेतरा की घटना में जब लोगों की मृत्यु हुई थी तो उससे सरकार ने सबक क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं उन्हें अपना समझा, अपना परिवार समझा सरकार ने? और उसी वक्त यदि सबक लिया होता तो आज दूसरा परिवार नहीं गुजरता। यह महत्वपूर्ण चीज है। यह एहसास जब तक नहीं किया जाएगा तब तक मेरे ख्याल से बदलाव नहीं आ सकता। अब देश में मुझे लग रहा है एहसास करना होगा कि जो गुजरे हैं वो हमारे ही सही में परिवार है, ना सिर्फ बोलने के लिए बल्कि असली में परिवार है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे घटना बेहद ही दुखद है। जितनी इस घटना पे दुख व्यक्त की जाए उतना कम। लेकिन इस दुखद घटना से आने वाले समय में परिवर्तन क्या होता है, इस पे जरूर सबकी नजर बनी होगी। कि एक तरफ जब 29 तारीख का जिक्र इसलिए बार बार करना पड़ रहा है संयम जी, क्योंकि 29 तारीख को जो घटना घटी, स्वाभाविक तौर पर उस पर भी जांच की गई, उसकी भी जांच रिपोर्ट तैयार हुई, उसमें भी कमी बेसी का उल्लेख किया गया। उन जांच रिपोर्टों को नजीब मान के अगर धरातल पे कुछ कड़े निर्णय लिए जाते, कुछ बड़े निर्णय लिए जाते, तो आज 18 लोगों को काल के गाल में समाने से संभवतः रोका जा सकता था। मौत से लड़ना या मौत को रोकना आपके पास इस वक्त हमारी सहयोगी मोनिका जहां सीधे मौजूद हैं और उप मुख्यमंत्री अरुण साव से सीधे सवाल भी कर रहे हैं। आइए लिए चलते हैं आपको। आज बिल्कुल देखिए, कवर्धा में जो घटना हुई है वह बेहद ही दुखद घटना, और हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव हैं। सर, कवर्धा में इतनी बड़ी घटना, दुखद घटना है सर, पहले भी इस तरीके की घटना छत्तीसगढ़ में देखी गई? कवर्धा जिले के खोखदुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिकअप वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 17 लोगों के दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। ये अत्यंत पीड़ादायक, हृदय विदारक घटना है। मैं मृतकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं और घटना में जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूं। प्रशासन की पूरी टीम राहत पहुंचाने के लिए लग गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घटना का संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारियों को लोगों को हर संभव मदद करने के लिए निर्देशित किया है और हर संभव मदद सरकार पहुंचाएगी। हम सभी
पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। सरकार पूरी तरह से खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता और मदद पहुंचाने का काम सरकार करेगी। घटना की जांच की जाएगी और जांच पे जो तथ्य आएंगे उन तथ्यों के आधार पर सरकार ठोस और मजबूत कार्यवाही करेगी। इससे पहले भी कुम्हारी का एक घटना हुआ था जिसमें केडिया डिस्टिलरी प्लांट में मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। फिर से ऐसी घटना सर छत्तीसगढ़ में इस तरीके की जो घटनाएं है वह सामान्य हो चुकी है। आप लोगों की ओर से क्या कुछ खास कदम होंगे कि इस तरीके की घटनाएं अब छत्तीसगढ़ में दोबारा ना हो? कुम्हारी की घटना के भी मजिस्ट्रियल जांच का आदेश किया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार पर कार्यवाही होगी और यह तो अत्यंत हृदय विदारक घटना आज कोकदूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है और निश्चित रूप से घटना की जांच होगी और जांच के पर जो तथ्य आएंगे उस पर कार्यवाही होगी। ये सही है कि जिस प्रकार से पिकअप वाहन में 30 लोग लगभग सवार थे, यात्री वाहन वो था नहीं था, किस तरह का रजिस्ट्रेशन था, ये सारे तथ्य जांच के विषय हैं। अभी सरकार का पूरा ध्यान जो पीड़ित लोग हैं, घायल लोग हैं, उनको हर संभव मदद दिलाने का है और प्रशासन पूरी तरह से इस दिशा में काम कर रहा है। मुआवजे का ऐलान निश्चित रूप से ये सरकार पूरी तरह से इन परिवार के साथ खड़ा है और हर संभव मदद सरकार की ओर से इन्हें पहुंचाई जाएगी। तो बीएसटीवी पर डिप्टी सीएम अरुण साव को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से हर संभव मदद का जो प्रयास है वह किया जाएगा, जो घायल है उनका उपचार किया जाएगा। साथ ही साथ इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए उन्होंने जांच के विषय की भी बात कही है। छत्तीसगढ़ में लगातार इस साल की अगर बात की जाए तो यह दूसरी बड़ी घटना है। पहले कुम्हारी में जो घटना है वह देखी गई थी जिसमें केडिया डिस्टिलरी प्लांट में मजदूरों की मौतें हुई थी और अब कवर्धा में इतनी बड़ी संख्या में जो मौतें हैं वह हो जाना कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा करता है कि आखिरकार क्यों इस तरीके की घटनाएं जो है वह लगातार सामने आ रही है। और डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि परिजनों का हर जो संभव मदद है वह किया जाएगा। जी बिल्कुल मोनिका, बहुत धन्यवाद आपका। अवधेश जी हमारे साथ जुड़े। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे सहयोगी कोमल भी हमारे साथ जुड़े थे, कोमल का भी बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी घटना घटी है, पहले भी ये घटना घट चुकी है, सबक नहीं लिया गया, दोबारा ये घटना घटी है और उसके बावजूद फिलहाल प्रशासन और पुलिस जमीन पर काम कर रहे हैं। एक जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से प्रशासन और पुलिस जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं, हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यही सवाल है हमारा कि ये घटना घटी तो घटी क्यों आखिर कानूनन कार्रवाई नहीं की जाती है, या ये समझा जाए कि ये सिर्फ वादे हैं, आखिर नहीं इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता। ग्रामीण हैं, बेचारे हैं, वो हमेशा जैसे तैसे अपने आप को जो परिवहन है, चाहे पिकअप वाहन हो, ट्रैक्टर ट्रॉली, उनका इस्तेमाल करके ही जाएंगे। सिर्फ हादसों पर दुख ही जता सकते हैं। इन हादसों से सुधार नहीं किया जा सकता। क्या ये समझ लिया जाए? ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, सोचना होगा इस पर।